नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में धर्म की प्रतिष्ठा या पाखंड की प्रतिष्ठा, ये जो सरकारों द्वारा इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें सरकार की भूमिका है, न्यायालय की भूमिका है और यहाँ इस देश में जिन्होंने हजारों साल से पाखंड, अंधविश्वास, कुप्रथाएं प्रचलित कर रखी हैं, वो लगातार इस प्रयास में है कि भारत को धर्म भीरू बनाकर इस तरह के पाखंडों में उलझाए रखा जाए। इससे, ये करने से, इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने से, पाखंड या अंधविश्वास को बनाए रखने से इस देश में कुछ विशेष लोगों का हित है। उससे वे हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर जगह उन्होंने, एक विशेष वर्ग ने, 15% के लोगों ने अपना आधिपत्य बनाए रखा है। वे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वे इस सिस्टम के हितग्राही हैं। इसलिए लगातार समय समय पर, आज भी जब इस देश में लोकतंत्र स्थापित है, इस देश में संविधान है, जिसमें सरकार द्वारा इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, उसके पश्चात भी सरकार अपनी पूरी शक्ति ऐसे आयोजनों में लगा रही है। ये कार्यक्रम धर्म की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पाखंड के सिवा और कुछ भी नहीं है। आज विज्ञान के युग में दुनिया के तमाम देश हर तरह से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे तरक्की का साधन माना जा रहा, तरक्की का तरीका माना जा रहा है। धर्म की प्रतिष्ठा तरक्की का साधन माना जा रहा है। कमाल है। किस बात की प्राण प्रतिष्ठा? क्या है ये प्राण प्रतिष्ठा? कहां तक तर्क संगत है ये प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें अरबों खरबों रुपए का अपव्यय, जहां इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, लोगों पे छत नहीं है, ऐसी ठंड में लोगों का जीवन मुश्किल है, वहां भव्य प्रदर्शन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन, लाखों लोगों को ये दिखाना, आइए आप भी देखिए, आप भी देखिए, निमंत्रण भेजना। ये जो आस्था का प्रश्न है, ये निमंत्रण भेजकर, ये कुछ नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र, इस देश को धर्म भीरू बनाए रखना, इस देश की बहुसंख्यक जनता को धर्म की अफीम चटाए रखना, जिससे वे कोई प्रश्न ना कर सके, तर्क ना कर सके, अपनी रोजी रोटी, अपने बेरोजगारी का, भूखमरी का केवल रोना रोते रहें। ये केवल ऊपर वाले की कृपा मानते रहें। इस तरह के आयोजनों से ऐसी व्यवस्था और पुख्ता होती है, पाखंड, आडंबर फैलता है, लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोग तार्किक दृष्टिकोण, शिक्षा पर बल, यह भूलकर आज लोग प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं।
ये आलोचना करना मकसद नहीं है। मकसद है अंधविश्वास पाखंड को जब संविधान नष्ट करने की बात करता है, तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बात संविधान करता है, तो इस तरह के आयोजन जिन्हें राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए सरकार द्वारा, अवकाश घोषित किया जाए, लोगों को सरकारी खर्चे पे आना जाना मुफ्त किया जाए, तो ये पाखंड को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। इन्हीं के धर्म गुरुओं द्वारा एक वर्ग को, एक बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित किया जाना आज भी उनकी भावनाएं प्रकट होती हैं। ये उनके संस्कारों में है, ऊंच नीच बनाए रखना। एक मठाधीश द्वारा, रामभद्राचार्य द्वारा इस तरह का उच्चारण कि जो इस तरह से राम में या उनमें विश्वास नहीं रखता, वो चमार है, वो नीच है। ऐसे घृणित शब्द, लोगों को अपमानित करने वाले शब्द, ऐसे संतों कहे जाने वाले संत, ये संत नहीं, पाखंडी है, ढोंगी है। इस देश में गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद, छुआछूत को बनाए रखना चाहते हैं। ये पाखंडी लोग, इन्हीं के सहारे ऐसे धर्मों का, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, किया जा रहा है। ये सर्वथा भारत की सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिकूल है। समाज में गैर बराबरी को नष्ट करने वाली जो विचारधारा है, उसके खिलाफ है। समता मूलक समाज बनाने की विचारधारा के खिलाफ है। जिन जिन को निमंत्रण दिया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पे भी निमंत्रण भेजा गया है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसे पाखंडों में, कार्यक्रमों में, आडंबरों में बहुजन समाज के लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है गंभीरता से विचार करने का, इनको त्यागने का। ऐसी परंपराएं, ऐसे अनुष्ठान जो लोगों को नीचा दिखाते हैं, जो लोगों में गैर बराबरी पैदा किए हुए हैं, वो इस वर्ग के विकास के लिए कदापि लाभप्रद नहीं है, हितकारी नहीं है। इससे मूढ़ता, अज्ञानता लोगों में भरेगी, पैदा होगी। इस अंधकार से मुक्ति का रास्ता इन पाखंडों और आडंबरों से दूर रहना ही है। भारत में बुद्ध की परंपरा, जो धर्म सबके लिए बराबर है, सबको न्याय देता है, सबको समान समझता है, ऐसे धर्म को अपनाने की, प्रचारित करने की जरूरत है। ना कि इस तरह के धर्म जो आज भी लोगों को अपमानित कर रहे हैं, ऊंचा नीचे की भावना बनाए रखे हुए हैं, असमानता बनाए रखे हुए हैं, गैर बराबरी बनाए रखे हुए हैं। ऐसे धर्म को ठुकराने की जरूरत है, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को ठुकराने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।